राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम सभी को और स्वागत आप सबका म्यूजिकल वर्कशॉप में। और सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि मैं रोहतक से ही हूँ। तो रोहतक में हमने एकेडमी कर ली है अपनी, जिसमें हम डांस, म्यूजिक और एक्टिंग की क्लासेस शुरू कर दी हैं हमने। जिसका एड्रेस है डी पार्क, शीतल मॉल, शॉप नंबर 119। अगर जो भी लोकल पर्सन है, रोहतक से है या आसपास के गांव से है, तो वो विजिट कर सकता है। और आगे इस पे नंबर दे रखे हैं, विजिट कर सकता, फोन कर सकता है। जिसका नाम रखा है हमने फ्यूचर म्यूजिक एकेडमी। और आज हमारा सेशन 15 है और इसमें हम आज थॉट्स के बारे में बात करेंगे। पूरी धरती पर 72 थॉट हैं, 72 थॉट है पूरी पृथ्वी पर, जिसमें से भारत में 10 थॉट उपयोग किए जाते हैं। उन्हीं 10 थॉटों के ऊपर जितना भी इंडियन म्यूजिक होता है वो आधारित होता है। तो आज हम उन्हीं थॉट्स के बारे में बात करेंगे, यही हमारा टॉपिक है। तो जो भी थॉट होते हैं, 10 थॉट होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो थॉट गाया व बजाया जाता है या सिखाया जाता है वो है बिलावल थॉट। तो सबसे पहले हम बिलावल थॉट के बारे में बात करेंगे। बिलावल थॉट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं, जिनको मैं प्ले करके दिखाता हूं आपको, जिनमें कौन से स्वर लगते हैं। वैसे तो आप सबको पता है कि बिलावल राग में सभी स्वर शुद्ध होते हैं, फिर भी मैं बिलावल थॉट के बारे में आपको प्ले करके बता देता हूं। थाट के बारे में आप सबको पता है, थाट सिर्फ बजाया जाता है, गाया नहीं जाता है। और थाट सिर्फ आरोह ही करता है, अवरोह नहीं करता। तो ये बिलावल थाट के बारे में था। सेकंड नंबर पे आता है हमारा कल्याण थाट। कल्याण थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं, एक स्वर कोमल तीव्र होता है। सॉरी, दोबारा करेंगे। थाट के बारे में आप सभी को पता है कि थाट सिर्फ बजाया जाता है, न कि गाया जाता है। दूसरा नंबर, थाट सिर्फ आरोह क्रम करता है, अवरोह क्रम नहीं करता है। तो ये था बिलावल थाट। सेकंड नंबर पे आता है कल्याण थाट या यमन कल्याण थाट। यमन कल्याण थाट में 6 स्वर शुद्ध होते हैं। सा, रे, गा, मा तीव्र होता है उसमें, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। तो मा तीव्र होता है कल्याण थाट में और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। तो आइए एक बारी कल्याण थाट को भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। ये था यमन कल्याण थाट, सेकंड नंबर पे था। अब थर्ड नंबर पे खमास थाट आता है, जिसमें नी स्वर कोमल होता है, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। आइए उसको प्ले करके देखते हैं। ये था थर्ड नंबर पे खमास। फोर्थ पे आता है आशावरी थाट, जिसमें गा कोमल होता है, धा कोमल होता है और नी कोमल होता है। फोर्थ नंबर पे खमास था, सॉरी। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा आशावरी थाट, जिसमें गा कोमल होता है, धा कोमल होता है और नी कोमल होता है। तो आइए फोर्थ नंबर पे आशावरी थाट, उसको प्ले करके देखते हैं।
पे आशावरी थाट। 5th नंबर पे आता है हमारा काफी थाट, जिसमें गा कोमल आता है और नी कोमल आता है। चलिए काफी थाट को प्ले करके देखते हैं। सिक्स नंबर पे आता है हमारा भैरवी थाट, जिसमें रे, गा, धा और नी 4 स्वर कॉमन होते हैं। तो आइए भैरवी थाट को प्ले करके देखते हैं। सेवंथ नंबर पे आता है हमारा भैरव थाट, जिसमें रे, धा और नी स्वर कॉमन लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आइए भैरव थाट को प्ले करके देखते हैं। इसके बाद आता है मारवा थाट, जिसमें रे स्वर कोमल लगता है और धा स्वर कोमल लगता है। इसके बाद आता है हमारा मारवा थाट 8th नंबर पे, जिसमें रे स्वर कोमल होता है और मा स्वर तीव्र होता है। तो आइए मारवा थाट को प्ले करते हैं। इसके बाद आता है हमारा 9th, जिसका नाम है पूर्वी थाट, जिसमें रे कोमल होता है, मा तीव्र होता है और धा कोमल होता है। तो आइए पूर्वी थाट को प्ले करते हैं। इसके बाद आता है हमारा तोड़ी थाट, और ये लास्ट थाट आता है, 10वां थाट है तोड़ी थाट, जिसमें रे कोमल है, गा कोमल है, मा तीव्र है और धा कोमल है। ये 10 थाट हैं जिनका मैंने आपको विशेष रूप से प्ले करने का भी बताया है, और सिंगिंग नहीं होती है थाट की। तो ये थाट के बारे में चैप्टर है, तो थाट सिर्फ प्ले किया जाता है। तो आइए पूर्वी थाट, तोड़ी थाट को प्ले करके देखते हैं। ये 10 थाट हैं जो भारतीय संगीत की नींव होते हैं, और जिसे भी सिंगिंग करनी है सबसे पहले थाट के बारे में अच्छे से ज्ञान करें, उसके बाद राग के बारे में ज्ञान होता है। तो ये 10 थाट होते हैं जिनका हमें अच्छे से अध्ययन करना है। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा थाट प्ले कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम राग शुरू करेंगे। सबसे पहले जो भी राग होगा बिलावल थाट के बारे में, बिलावल राग के बारे में बात करेंगे। हर थाट में मैंने आपको पीछे भी बताया था कि एक थाट में 379 राग होते हैं। तो जिस भी थाट से जो भी राग होगा, पहले हमें थाट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में